हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से रात्रि के समय, और धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए खुदावन आपकी ज़िंदगी को छूने के लिए आया है। आपको सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आपके जीवन को आशीष दिया, आपके बच्चों को संभाला। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज हम परमेश्वर को दीनता के साथ और नम्रता के साथ और विश्वास के साथ यदि हम परमेश्वर जो उद्धार करता हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, यदि उसका धन्यवाद करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, अनेक प्रकार के कार्यों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें देख, हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हमें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें वो संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो कहता है कि तू पहले प्रार्थना कर और देख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। क्या आज हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं? रखते हैं सभी लोग। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। पहला हम वचन देखेंगे, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तुओं के लिए धन्यवाद दीजिए। किसका आज हमें धन्यवाद करना है? आज हमें किसी व्यक्ति का धन्यवाद नहीं करना है, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हमें आशीष दी और हमें बरकत दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो प्यार देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आज जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर की ओर से हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर मुझे छो, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। क्योंकि परमेश्वर मेरी जिंदगी को तो ही बदल सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब परमेश्वर से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं और अपनी इच्छाओं को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, यदि इन बातों को हम अपने मन में रखते हैं, अपनी इच्छा, निवेदन, विनती, नम्रता और दीनता यदि हमारे अंदर ये है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पर क्या कहता है? हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर पिता को संबोधित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के पास हमारा सीधा मन होना चाहिए कि हे पिता, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बड़े दीनता के साथ, नम्रता के साथ, और पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखता हूँ। यदि आपकी लिस्ट में है, यदि आपकी योजना में है, तो मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे और मुझे संभाल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन आज एक एक बहुत जरूरी है। यदि एक एक वचन को हम याद करते चले जाएं, और परमेश्वर हमें आशीष देता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, तुम याद रखो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसीलिए जब हम पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, सो मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि हर जगह प्रार्थना किया करूँ। क्या आज आपके मन में ये है? ये वचन बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी मसीह भाई बहन है वो अपने हिसाब से कहेंगे कि हर जगह क्या मैं प्रार्थना किया करूँ? आपको प्रार्थना करना है। आप किसी भी स्थान में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या आपका मन, आपका शरीर जा रहा है, लेकिन आपका मन भी अपने पास है, तो आप अपने मन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, ना कि अपने शरीर के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कि खुदा वो आपको छूने वाला परमेश्वर है, वो आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। जिस तरीके से आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 6 में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो
गुप्त में है, प्रार्थना कर। परमेश्वर ने क्या कहा? ये बहुत हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट वचन है। आज हमें दिखावा नहीं करना है। आज हमें बड़ी बड़ी प्रार्थना करने के लिए लोगों को दिखावा नहीं करना है कि मैं कितने घंटे प्रार्थना करता हूँ। नहीं, आप अपने मन में प्रार्थना करें, आप अपने घर में बोल करके प्रार्थना करें, अकेले में बैठ के करें, एकांत में बैठ करके करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब हमने देखा था लूका की पुस्तक अध्याय 18 और वचन नंबर 10 में लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 26 और 12 में लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक विशाल मंडली के आगे, क्या है? एक विशाल मंडली के आगे। विशाल का मतलब बहुत सारे लोग बेमिसाल वहां पे उपलब्ध हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आगे प्रार्थना करना सुलेमान, जैसे सुलेमान के बारे में कहा गया था, पहला राजा अध्याय 2 और वचन नंबर 22 और 53 तक लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। में निजी प्रार्थनाएं गुप्त स्थानों में की जानी चाहिए। पारिवारिक प्रार्थनाएं एक छोटे समूह के साथ की जानी चाहिए। सार्वजनिक प्रार्थनाएं एक मंडली के सामने की जानी चाहिए। मतलब जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब बहुत सामूहिक करना हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, और जब अपने छोटे परिवार के लिए प्रार्थना करना हो, एक छोटे परिवार के लिए, वहाँ पे कोई समूह नहीं होता, वो आपका परिवार है, तो वहाँ पर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें दिखाना नहीं है। जब विश्वासी सभी लोग हों तो आपको दिखाना किस बात की? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना कब करें, क्या करें, कैसे करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं। लेकिन आपने कई बार वचनों को पढ़ा, कई बार आपने देखा कि लूका अध्याय 18 और वचन नंबर 1 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना। हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि पिता, आज तू मेरी जीवन में काम करने वाला तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, मेरे घर को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। तो आज हमारा सब कुछ परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर, किस बात का भयभीत हम करते हैं? जो आज हम डरे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को और वचन को सुन रहे हैं, खुदा आपके घर में आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपको बरकत देने के लिए आए हैं। उसके स्वर्गदूत आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी मौजूद हैं। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। तो खुदा का वचन भी कहता है, यदि तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं। तो आज हमारा खुदा हमें कहता है, तो आज हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर प्रार्थना में तुम लगे रहो। क्योंकि निरंतर जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो खुदा हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बरकत देने वाला है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था, भजन संगीता अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, यहोवा का मतलब परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा, दोपहर के भी प्रार्थना करूंगा। इस तरीके भजन संगीता अध्याय 55 और वचन नंबर 17 में लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और मैं हमेशा कराहता रहूंगा और वह मेरी प्रार्थना को, शब्द को सुनेगा और मुझे उत्तर देगा। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातें भी हुई, यहाँ पर राजा सुलेमान की बातें भी हुई, लेकिन सब कुछ मिला करके हमारे जीवन में निकल करके ही आया कि हमें प्रार्थना करना है। आज हमें प्रार्थना करना है क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए आए हैं, हमें बरकत देने के लिए आए हैं, हमें छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे पास आया है।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तो भोर के जब प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी बातों को जोहूंगा। जब तू शाम के प्रार्थना करेगा, रात्रि के समय प्रार्थना करेगा, दोपहर के समय प्रार्थना करेगा, तब मैं तेरी बातों को सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। इसीलिए प्रतिदिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसी तरीके राजा दाऊद ने आगे भी कहा था, भजन संहिता अध्याय 86 और वचन नंबर 3 में लिखा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहा हूँ। आज हम किसे पुकारते हैं? आज हम परमेश्वर को पुकारते हैं। तो आज हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? जिसको हम बुलाएंगे, जिसको हम बुलाएंगे और जिसको पुकारेंगे वही तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो आज किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को। तो खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कुल मिलाकर के आपको प्रार्थना करना है, आपको अंत तक प्रार्थना करना है, ना कि बीच में छोड़ करके चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बीच में छोड़ता है, जैसे आज एक पेड़ होता है, पेड़ में डालियां लगी होती हैं और सबसे कमजोर होते हैं उसके पत्ते। हवा आती है, झोंका आता है, पानी बरसता है, तूफान आता है तो सब टूट करके नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उसमें कभी कभी डाल इतनी मजबूत होती है कि वो नहीं गिरता है। जब पेड़ मजबूत होता है तो डालियां मजबूत होती हैं। इसीलिए आपको पत्ते नहीं बनना है, आपको डाल बनना है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा पेड़ है, वो स्ट्रॉन्ग मजबूत है, वो कभी नहीं गिरने वाला है। हम सब उसकी डालियां हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन याद रखिए, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी पूरा करेगा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कलीसिया के माध्यम से लोगों को जोड़िए और शेयर करिए और प्रार्थना करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए किसके लिए प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, किसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको उसमें आशीषित करेगा। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए। इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए। अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह
मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन
आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।